बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास हमने एम्फीबियन स्टार्ट की है। लास्ट लेक्चर हमारा जो है वो एम्फीबियन की जनरल इंट्रोडक्शन के ऊपर था। इसकी फाइलोजेनेटिक यानी इसकी एवोल्यूशन के रिलेटेड था। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है सर्वे ऑफ एम्फीबियंस, यानी इसकी क्लासिफिकेशन। सर्वे ऑफ एम्फीबियंस, जैसे बच्चे हमने फिशेस में भी सर्वे ऑफ फिशेस पढ़ा था, तो यहाँ पे सर्वे ऑफ एम्फीबियंस। तो लर्निंग आउटकम्स क्या है बच्चे इसमें? डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर जिम्नोफियोना, यानी ये क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो आप इसको देख लेंगे। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर ऑफ ऑर्डर काउडेटा। इसी तरह डिस्क्राइब कैरेक्टर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर एनूरा। ठीक है, ये तीन ऑर्डर जो है हमारे सिलेबस में है, तो हमने इनके बारे में पढ़ना भी है। तो इससे पहले कि मैं डिटेल की तरफ जाऊं, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको टेबल नज़र आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एम्फीबियंस। लिविंग एम्फीबियंस यानी जो आज भी मौजूद हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हुए, उनकी क्लासिफिकेशन है बच्चे। सबसे पहले कि क्लास एम्फीबिया है, क्लास एम्फीबिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बच्चे कि क्लास एम्फीबिया में स्किन विद म्यूकॉइड सिक्रीशन। इसकी स्किन ऐसी होती है जो म्यूकस खारिज करती है, जैसे फिश की होती है। अगर बच्चे कभी आपने इत्तेफाक हुआ हो, बॉयज खास तौर पे, तो फ्रॉग अगर पकड़े, टोड नहीं फ्रॉग, टोड की स्किन जो है ना वो खुरदरी होती है और ड्राई होती है, जबकि फ्रॉग की स्किन जो है वो स्लाइमी होती है, स्लिपरी होती है, ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ म्यूकस जो है। तो स्किन विद म्यूकॉइड सिक्रीशन एम्फीबियन के कैरेक्टर्स में, एंड लैकिंग एपिडर्मल स्केल, और इनकी स्किन पे स्केल्स नहीं होते। हालांकि फिश भी म्यूकस खारिज करती है, लेकिन उनकी स्किन पे स्केल्स होते हैं, यहाँ पे कोई स्केल नहीं है। इसके अलावा फेदर्स, पर जो है वो भी नहीं है। आर हेयर, बाल, यानी इनकी स्किन पे ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। लार्वी यूजुअली एक्वाटिक एंड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू द अडल्ट। लार्वी जो है वो एक्वाटिक होते हैं, यानी चूंकि इनके अंदर एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो इनके लार्वी जो है फिर वो एक्वाटिक होते हैं। और अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, इनके लार्वी जो है वो मेटामॉर्फोसिस के अमल से, यानी जैसे एग से लार्वा से प्यूपा से अडल्ट, यानी ये स्टेजेस जो है वो पास करते हैं। इसके अलावा बच्चे टू एट्रियल चैम्बर इन दी हार्ट, वन सर्विकल एंड वन सैक्रल वर्टिब्रा। इनके दिल के टोटल तीन खाने होते हैं। एट्रियम जो है वो अलहदा है, दो, यानी राइट लेफ्ट, लेकिन वेंट्रिकल एक ही होता है इनमें। तो इस हिसाब से दिल के तीन खाने होते हैं। इसके अलावा इनमें वन सर्विकल एंड वन सैक्रल वर्टिब्रा। तो सर्विकल यानी जो गर्दन में वर्टिब्रा होते हैं वो, और दूसरा सैक्रल वर्टिब्रा इसमें मौजूद है। तो इस क्लास एम्फीबिया के तीन ऑर्डर है जो हमारे सिलेबस में भी है और इंटरनेशनली माने भी जाते हैं। पहला है ऑर्डर जिम्नोफियोना, उससे आगे है ऑर्डर काउडेटा, और लास्ट पे है ऑर्डर एनूरा। अगर हम ऑर्डर जिम्नोफियोना की बात करें तो ये इलोंगेट यानी लंबूतरे होते हैं, पतले लंबाई के रुख, लिम्बलेस होते हैं। जैसे सांप होता है ना, लिम्बलेस यानी टांगे नहीं होती। और सेगमेंटेड बाय एनुलर ग्रूव्स। ग्रूव्स हम उबार या खड्डों को कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें इसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, जैसे अर्थवर्म आप कह सकते हैं वैसी। स्पेशलाइज फॉर बोरोइंग, और ये बरो बना के रहते हैं। टेल शॉर्ट एंड पॉइंटेड, इनकी दुम जो है ना वो शॉर्ट होती है और पॉइंटेड, और पॉइंटेड होती है, यानी उस पे नोकदार जिसे कह लें। इसके अलावा रूडिमेंट्री लेफ्ट लंग, लंग जो है वो मौजूद है, लेकिन जो लेफ्ट लंग है ना वो रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री हम उनको कहते हैं जो किसी स्टेज पे फंक्शनल थे, लेकिन आज वो
फंक्शनल नहीं है मौजूदा प्रेजेंट कंडीशन में। तो इसकी मिसाल जो है वो सिसिलियन, इसके ग्रुप मेंबर जो है उनको सिसिलियंस कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्डर कॉर्डेटा की, तो इसकी टेल लॉन्ग होती है। सबसे पहले अगर मैं जिम्नोफियोना की वजह आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। जैसे सांप की तरह है, लिम्बलेस है, और ये हम देखेंगे कि ये ब्लाइंड होते हैं, तकरीबन आंखें मौजूद हैं लेकिन ब्लाइंड स्किन की वजह से हो जाते हैं कि स्किन आंखों के ऊपर ही आ जाती है। तो ये आपको नजर आ रहे हैं ऑर्डर जिम्नोफियोना, यानी एक सिसिलियन है ये वाला जो है नजर आ रहा है। उसके बाद दूसरा ऑर्डर जो है ना हमारे पास वो कॉर्डेटा है। इसकी टेल लॉन्ग होती है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, यानी 2 जोड़े हैं लिम्स के, यानी चार चार टांगे हैं। लैक मिडल ईयर, इनमें मिडल ईयर नहीं होता। इसकी एग्जांपल है सैलामेंडर्स और न्यूट्स, इसकी एग्जांपल है बच्चे। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इनको याद रखना है। तो अगर देखें ये डायग्राम आपको नजर आ रही है, तो उसने कहा कि इनकी टेल लॉन्ग होती है, 2 पेयर्स जो हैं वो लिम्स के मौजूद हैं, और ये आपके सामने जो है मिडल ईयर इनमें नहीं होता वो भी बताया गया। तो ये यानी ऑर्डर है कॉर्डेटा। उसके बाद ऑर्डर एनूरा है। एनूरा के अंदर ये टेल लेस होते हैं, यानी इनकी दुम नहीं होती। इलोंगेट हाइंड लिम्ब, और जो हाइंड लिम्ब है ना, यानी पिछली टांगे जो हैं वो बड़ी होती हैं साइज में। मॉडिफाइड फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग, और वो इसलिए बड़ी है, वो मॉडिफिकेशन की इसको जंपिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। 5 to 9 प्री सैक्रल वर्टिब्री विद ट्रांसवर्स प्रोसेस एक्सेप्ट दी फर्स्ट। तो जो 5 to 9 प्री सैक्रल वर्टिब्री, यानी गर्दन के जो है अंदर जो है वो उस वर्टिब्री से पहले 5 से लेकर 9 तक पहले भी मौजूद होते हैं, प्री सैक्रल जो है। तो उसके बाद पोस्ट सैक्रल वर्टिब्री फ्यूज इनटू रॉड लाइक यूरोस्टाइल, इनमें यूरोस्टाइल होता है, यानी वो दुम की तरह एक हड्डी होती है वहां पे। और टिम्पैनम एंड लेरिंग्स वेल डेवलप। फ्रॉग्स और टोड जो है ना इनकी एग्जांपल्स हैं। यानी बच्चे फ्रॉग और टोड तो आप सबने देखे हुए हैं कि उसमें फ्रॉग और टोड जो है यहाँ पे जैसे ये फ्रॉग है तो इसकी हाइंड लिम्ब जो है वो साइज में बड़ी होती है। ये तो जनरल क्लासिफिकेशन थी अभी तक के लिए। अगर हम सर्वे ऑफ फिशेज यानी सर्वे ऑफ एम्फीबियन दोबारा यहाँ से आए, तो एम्फीबियंस अकर ऑन ऑल कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट अंटार्कटिका, कि एम्फीबियन जो है दुनिया के हर खिते में पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के। बट दे आर एब्सेंट फ्रॉम मैनी ओशियानिक आइलैंड, इसके अलावा बहुत सारे ओशियानिक आइलैंड्स जो हैं, यानी ओशन के ऊपर जाके जो आइलैंड बनते हैं वहां से भी ये एब्सेंट हैं। The nearly 6,000 modern species are a mere remnant of this once diverse group. आज सिर्फ महज इसकी 6,000 के करीब स्पीशीज जो है ना वो मॉडर्न रह गई हैं। सिर्फ महज का वर्ड इस्तेमाल किया। मॉडर्न एम्फीबियंस बिलोंग टू 3 ऑर्डर्स, जो मॉडर्न एम्फीबियंस हैं यानी जो आज भी मौजूद हैं, तो वो 3 ऑर्डर जो है उसके, एक है काउडेटा जिसमें सैलामेंडर आ जाते हैं, एनुरा जिसमें फ्रॉग और टोड आ जाते हैं, और जिम्नोफियोना जिसमें सिसिलियंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्डर जिम्नोफियोना की बात करें, तो मेंबर ऑफ द ऑर्डर जिम्नोफियोना आर दी सिसिलियन, इनको सिसिलियन कहा जाता है मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर जिम्नोफियोना are the Sicilian. Zoologists have described about 160 confined 160 species confined to tropical region. Tropical region में ट्रॉपिक जो है वहाँ पे इसकी तकरीबन 160 के करीब स्पीशीज यानी इनवा जो है वो रिपोर्टेड की गई। Although some Sicilians are aquatic, यानी कुछ जो है वो aquatic होते हैं। Most are worm-like burrows, वर्म लाइक जैसे अर्थवर्म होता है ना, और उसकी तरह होते हैं बर्वर्स, और ये बरो बना के रहते हैं। दैट फीड ऑन वर्म्स एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स इन द सॉइल, और मिट्टी में मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं। सिसिलियंस अपीयर सेगमेंटेड बिकॉज ऑफ द फोल्ड इन द स्किन दैट ओवरलाई सेपरेशन बिटवीन मसल्स बंडल। और जो सिसिलियंस है ना, इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, यानी कते बने होते हैं, हिस्से बने होते हैं, जैसे अर्थवर्म में हमने देखा था।
उसके बाद रेक्टाइल टेंटिकल्स बिटवीन देयर आईज, यानी टेंटिकल्स मौजूद है रिट्रैक्टाइल जिसको खींचा जा सकता है, एंड नॉस्ट्रल्स में ट्रांसफर, इसके अलावा नॉस्ट्रल्स में भी टेंटिकल्स मौजूद होते हैं, यानी आंखों के दरमियान और नॉस्ट्रल्स में टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। तो इन टेंटिकल्स का काम क्या है? मे ट्रांसपोर्ट केमिकल फ्रॉम द इन्वायरमेंट टू द olfactory सेल्स, olfactory सेल्स की तरफ, सूंघने के सेल जो हैं उनकी तरफ ये केमिकल्स को इन्वायरमेंट से पहुंचाते हैं वहां पे, इन द रूफ ऑफ द माउथ, और ये माउथ की रूफ में इसके मौजूद होते हैं। स्किन कवर्स द आई, इनकी स्किन जो है उसने इनकी आंखों को कवर किया हुआ है। दस सिसिलियंस आर प्रोबेबली नियरली ब्लाइंड, और यही वजह है कि ये माना जाता है कि ये नियरली यानी तकरीबन ब्लाइंड है, ये स्किन जो है आंखों को कवर कर लेती है। इनकी अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल होती है। सिसिलियन में लार्वल स्टेज आर ऑफन पास विद इन द ओविडक्ट, तो सिसिलियन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है यानी एक्सटर्नल नहीं है। यानी मेल स्पर्म जो है वो फीमेल की जो यूरिनोजेनिटल ट्रैक है वहां पे उनको शिफ्ट किया जाता है। लार्वल स्टेज आर ऑफन पास विद इन द ओविडक्ट, जो लार्वल स्टेज है और ऑफन पास विद इन द ओविडक्ट, यानी ओविडक्ट के अंदर ही लार्वा जो है वो ग्रो कर रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है। उस दौरान वेयर दे स्क्रैप द इनर लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट, तो इस दौरान वो क्या करता है कि जो इनर लाइनिंग है ओविडक्ट की उसको स्क्रैप यानी उसको खुरेदता है और उससे खुराक हासिल करता है। विद द फीटल टीथ टू फीड, यानी खुराक के लिए जो है। द यंग, जो इसके यंग होते हैं, इमर्ज फ्रॉम द फीमेल एज मिनिएचर अडल्ट्स, जब ये फीमेल की बॉडी से निकलते हैं यंग जो हैं, तो वो ऐसे नजर आते हैं मिनिएचर, मिनिएचर कहते हैं जो कद में छोटा हो, यानी ऐसे अडल्ट्स जो कद में अभी छोटे हैं, यानी छोटे कद वाले अडल्ट्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। अदर सिसिलियंस ले एग्स दैट डेवलप इनटू आइदर एक्वेटिक लार्वी और एम्ब्रियो दैट डेवलप ऑन द लैंड, तो जो बाकी सिसिलियन है उसमें वो एग भी देते हैं जो कि डेवलप करते हैं या तो पानी में लार्वी, एक्वेटिक लार्वी में, या फिर एम्ब्रियो दैट डेवलप ऑन लैंड, यानी मट्टी पे भी। तो ये एक्सेप्शनल केसेस है। ये तो था ऑर्डर जिम्नोफियोना। अगर हम ऑर्डर कॉर्डेटा की बात करें तो मेंबर जो है कॉर्डेटा के ऑफ द ऑर्डर कॉर्डेटा आर द सैलेमेंडर्स, इसमें सैलेमेंडर्स आ जाते हैं। Most of the 400 species of salamander are found in the northern hemisphere with the secondary radiation to tropical and subtropical region, यानी ये नॉर्दर्न एरियाज में मिल जाते हैं हमारे भी इधर जो है हेमिस्फीयर जो है। तो इसके अलावा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में भी हैं। दे पोजेस अ टेल थ्रू आउट लाइफ, इनके पास एक टेल होती है, पूरी जिंदगी जो है इनके पास वो मौजूद है। और एंड बोथ पेयर्स ऑफ लेग्स, यानी दो पेयर्स हैं जो टांगों के, व्हेन प्रेजेंट आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड। मोस्ट टेरेस्ट्रियल salamanders live in moist forest floor litters and have aquatic larvae। ज्यादातर जो सैलेमेंडर है ना वो गीली नमदार जगहों का इंतखाब करती हैं, फॉरेस्ट के फ्लोर पे लिटर जो पत्ते जड़े हुए होते हैं उनके नीचे रहना पसंद करते हैं, और इनके लार्वी जो हैं वो भी एक्वेटिक होते हैं। न्यूमरस फैमिलीज लिव इन केव्स, बहुत सारी इनकी फैमिली इस ऑर्डर की जो है वो गारों में रहना पसंद करती हैं, यानी केव्स में, वेयर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंडीशन क्रिएट, वहाँ पे टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, जो कि क्रिएट करती है नियरली आइडियल इन्वायरमेंट, इनके लिए एक आइडियल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट करती है। सैलामेंडर्स इन द फैमिली, यहाँ पे एक इनकी फैमिली है प्लिथोडोंटाइडी, are the most fully terrestrial salamander in that most lay their eggs on land and their young hatch as a miniature of the adult। छोटे कद में अडल्ट जो है वो अंडे में से बाहर आता है, ये अंडे खुश्की पे ही देते हैं। सैलामेंडर की एक फैमिली है प्लिथोडोंटाइडी जो है मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एग ले करते हैं जिसमें से यंग वन अडल्ट की फॉर्म में, छोटे कद की फॉर्म में वो अंडे से हैच करते निकलते हैं। मेंबर्स ऑफ द फैमिली सैलामेंडरिडी आर कॉमनली कॉल्ड न्यूट्स। मारूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बचे कि जो इनकी मेंबर है फैमिली सैलामेंडरिडी की,
उसको न्यूट्स कहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन वाटर एंड फ्रीक्वेंटली रिटेन caudal fin। तो इनके पास जो है ना वो क्या होता है बच्चे कि ये ज्यादातर पानी में ही अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और कभी कभार इनके पास काउडल फिन जो है, यानी काउडल फिन हम दुम की तरफ वाले फिन जो है उसको कहते हैं। चूंकि एम्फीबियंस का ओरिजिन जो है वो फिशेस से है, तो मतलब उस हिसाब से बच्चे सैलमेंडर रेंज इन लेंथ फ्रॉम ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो इनकी लेंथ जो है वो कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होती है। जो सबसे बड़ा है उसको जापानीज जाइंट सैलमेंडर जो है उसके नाम से जाना जाता है। 1.5 मीटर जो है 1.5 मीटर तक उसकी लेंथ होती है। द लार्जेस्ट नॉर्दर्न अमेरिकन सैलमेंडर इज द हेलबेंडर। इसके अलावा नॉर्दर्न अमेरिकन जो है, नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ पे सैलमेंडर जो है हेलबेंडर जो है वो जो लार्जेस्ट है, विच रीच लेंथ ऑफ अबाउट 65 सेंटीमीटर। तो ये एक रेफरेंस वैल्यू है कि नॉर्दर्न अमेरिका जो है उसमें वहाँ पे जो सैलमेंडर है उसकी लेंथ जो है वो 65 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आगे बच्चे, मोस्ट सैलमेंडर हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पे भी है बच्चे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें होती है विदाउट कपुलेशन, कपुलेशन के बगैर। यानी कपुलेशन कहते हैं बच्चे जो एक्ट है ड्यूरिंग मेटिंग जो है, यानी वो एक्टिविटी जो मेटिंग के दौरान जो है की जाती है, कपुलेशन उसको कहते हैं। तो इसमें मोस्ट सैलमेंडर हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है लेकिन कपुलेशन नहीं करते, यानी मिलाप नहीं करते ये। तो मेल प्रोड्यूस a pyramidal gelatinous spermatophore that is capped with sperm and deposit on the substrate। ऐसे है कि मेल जो है ना वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है जो पायरामिडल, यानी जैसे है रामे मिस्र की तरह, यानी एरो जैसे होता है वैसे उसकी शेप होती है। और वो स्पर्म जो है ना वो जेलेटिनस यानी जेल की तरह, जेली की तरह होता है। दैट कैप्ड विद स्पर्म, यानी उसके अंदर जो है वो स्पर्म मौजूद है इस मटेरियल के अंदर, एंड डिपॉजिट ऑन द सबस्ट्रेट। मेल जो है ना स्पर्म जो है ना वो किसी सतह पे डिपॉजिट कर देता है, यानी वहां पे स्पर्म जो है वो पड़ा है। तो फिर फीमेल पिक अप द स्पर्म कैप विद द क्लोएका एंड स्टोर द स्पर्म इन द स्पेशल पाउच द स्पर्मेथिका। तो जो फीमेल है ना फ्रॉक की, वो क्या करती है, अपनी जो क्लोएका है, क्लोएका बच्चे ये यूरिनोजेनिटल ट्रैक यानी सेम ही होती है जैसे हमने मुर्गियों में देखे, अगर बर्ड्स में ऐसे होता है कि इससे वो 3 काम करते हैं। क्लोएका यानी एक ही सिंगल ओपनिंग है, यही यूरिन के लिए है, यही फीसिस के लिए होती है, और यही जो है वो गेमीट्स के ट्रांसफर के लिए, यानी 3 एक्ट करते हैं। तो ये क्लोएका के जरिए से फीमेल जो है ना उस सतह पे से स्पर्म जो है ना उसको क्लोएका के जरिए से एब्जॉर्ब कर लेती है और स्टोर करती है इस स्पर्म को स्पेशल पाउच उसके जिस्म के अंदर ही, फीमेल के अंदर, यानी एक थैली बनी होती है जिसे स्पर्मेथिका कहते हैं, वहां पे इसको स्टोर कर लेती है। तो eggs are fertilized as they pass through the cloaca and are usually deposited singly। तो जैसे एग करीब से गुजरने लगता है ना उस स्पर्मेथिका कोलेका के पास जो थैली है, तो वो एग जो है ना सिंगल सिंगल स्पर्म जो है ना उसको फर्टिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एग वो पास होता है तो इस तरह वो फर्टिलाइज्ड एग यानी हो जाता है एज दे पास थ्रू द क्लोएका एंड आर यूजुअली डिपॉजिट सिंगली इन क्लम्प्स आर इन स्ट्रिंग्स। अच्छा, इनको डिपॉजिट किया जाता है बाद में सिंगली यानी एक एक करके, या क्लम्प या गुच्छे की फॉर्म में, या स्ट्रिंग या एक डोरी की फॉर्म में जो है वो बना लिया जाता है। दे ऑफन पोजेस एक्सटर्नल गिल्स, इनके पास एक्सटर्नल गिल्स होते हैं। और टेल फिन, टेल के ऊपर एक फिन भी है। लार्वल डेंटिशन यानी लार्वा कंडीशन में दांत होते हैं। एंड रूडिमेंट्री टंग, और इसके अलावा रूडिमेंट्री टंग है जो कि फंक्शन उसका जो है वो रूडिमेंट्री है कि अब उसका फंक्शन नहीं है। द एक्वेटिक लार्वल स्टेज यूजुअली मेटामॉर्फोसिस इनटू टेरेस्ट्रियल एडल्ट्स, और इनमें भी मेटामॉर्फोसिस की जो स्टेजेस है वो होती हैं। मैनी अदर सैलमेंडर अंडरगोइंग कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड आर पीडोमॉर्फिक। तो कुछ जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं, यानी एक आध स्टेज जो है ना वो स्किप हो जाती है जो इसकी मेटामॉर्फोसिस की स्टेजेस होती हैं। तो ऐसी कंडीशन को पीडोमॉर्फिक कहते हैं, दैट इज दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर व्हाइल रिटेनिंग इंसेस्टल लार्वल कैरेक्टरिस्टिक्स।
सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, कोई ना कोई स्टेज जो है वो स्किप हो जाती है, सेक्सुअली मैच्योर है लेकिन अभी देखने में जो है वो लार्वा की तरह ही होते हैं। तो उसके बाद ऑब्लिगेट पेडियोमार्फोसिस अकर इन मड पाइप। तो ये मड पपीज जो हैं, यानी ये एक इनकी मेंबर की का नाम है। तो उसमें ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट जिसे कहते हैं लाजमो मलजूम, जैसे दो तरह के होते हैं पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव। तो उसमें ऑब्लिगेट पीडोमार्फिक यानी इनमें होती है पीडोमार्फोसिस, यानी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इनमें होती है। तो उसके बाद अदर सेलेमेंडर अंडरगो फैकल्टेटिव पेडोमार्फोसिस, फॉर एग्जांपल सेलेमेंडर इन द जीनस एम्बाइस्टोमा जो है उसमें फैकल्टेटिव होता है। तो सम ऑफ दीज सेलेमेंडर रिटेन लार्वल कैरेक्टरिस्टिक एज लॉन्ग एज देयर पॉन्ड हैबिटेट रिटेन वाटर। तो इसी तरह ये फिर लार्वल कैरेक्टर जो है वो अपनाए रखते हैं, कब तक, जब तक उस पॉन्ड में, उस तालाब में पानी जो है वो मौजूद रहता है। तो उसके बाद यहाँ पे व्हेन द पॉन्ड बिगेन टू ड्राई, जब वो पॉन्ड तालाब खुश्क हो जाता है, however the salamander metamorphoses to its terrestrial form। तो जो मेटामॉर्फोसिस है टू its terrestrial form, यानी जो खुश्की पे रहने वाले हैं वैसे, losing its gills and rasping with the respiring with the lungs। तो फिर चूंकि ये पानी से बाहर आने लगे हैं तो अपने गिल्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं इनके, और ये रेस्पायर करते हैं लंग्स के जरिए से। The terrestrial form then can search for water which is required for reproduction। तो फिर टेरेस्ट्रियल फार्म जो है वो भी पानी की तलाश में है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए पानी जरूरी है। मेटामॉर्फोसिस इन सैलमेंडर एज इन ऑल एम्फीबियन इज कंट्रोल्ड बाय द इंटीरियर पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी और थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये इसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपको नजर आ रहा है, ये एक ऑर्डर का डेटा। अब फीमेल जो स्पॉटेड सैलमेंडर है आपको नजर आ रही है, ये वाली आपको डायग्राम नजर आ रही होगी। आफ्टर डिपॉजिटिंग एग इन दी टेम्पोररी वेंट्रोपोल, यानी उसमें इन्होंने, अगर ए डायग्राम देखें यहाँ पे, ये उसके आपको एग नजर आ रहे हैं, ये वाले जो हैं उसने डिपॉजिट किए हुए हैं, ये एग्स हैं उसके, फर्टिलाइज्ड एग हैं ये वाले। और बी डायग्राम में अगर इसमें देखें तो वो क्या शो कर रहा है, अ 9 day ओल्ड स्पॉटर सैलमेंडर लार्वा। तो ये लार्वा है इसका, 9 दिन का जो है ना, यानी इन अंडों में से आया हुआ बाहर जो है। और सी डायग्राम ये जो आपको नजर आ रही है, इसमें क्या है जी, ये टेरेस्ट्रियल के ऊपर जो है वो फीड करता है, स्मॉल जो आर्थ्रोपोड्स और अदर जो हैं उनके ऊपर। तो उसके बाद बच्चे जो हमारा तीसरा ऑर्डर है वो ऑर्डर एनूरा के बारे में है। तो द ऑर्डर एनूरा ग्रीक वर्ड है, ए का मतलब होता है विदाउट, पूरा का मतलब टेल, यानी इनके अंदर टेल नहीं होती, यानी जैसे फ्रॉग टोड में आप देखते हैं कि टेल नहीं होती। द ऑर्डर एनूरा, और इसको सेलेंशिया भी कहते हैं, मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे इसको सेलेंशिया भी कहते हैं। इंक्लूड अबाउट 4000 स्पीशीज, और इसमें 4000 के करीब जो है ना वो स्पीशीज जो हैं वो मौजूद हैं एनूरा के अंदर जो है। 4000 के करीब मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे स्पीशीज है, सेलेंशिया भी कहते हैं इसको। एनूरन लिव इन मोस्ट मॉइस्ट इन्वायरमेंट, ये ज़्यादा मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं एक्सेप्ट इन हाई लैटिट्यूड। एंड इसके अलावा हाई लैटिट्यूड पे रहने के बजाय ये एंड ऑन सम ओशियानिक आइलैंड, वहाँ पे भी ये रहते हैं। यानी इनके अलावा, यानी हाई लैटिट्यूड और ओशियानिक आइलैंड के अलावा और अंटार्कटिका के अलावा ये मॉइस्ट इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। फ्यू इवन अकर इन वेरी ड्राई डेजर्ट, कुछ मेंढक ऐसे हैं या फ्रॉग ऐसे हैं वो ड्राई डेजर्ट में रहना पसंद करते हैं। अडल्ट लैक टेल्स, उसमें टेल नहीं होती। एंड काउडल वर्टिब्री फ्यूज इनटू रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरोस्टाइल। तो इनके जो काउडल वर्टिब्री होते हैं ना, जो दुम के वर्टिब्री होते हैं, तो वो फ्यूज हो जाते हैं और वो यूरोस्टाइल में चेंज हो जाते हैं। हाइंड लिम्स आर लॉन्ग एंड मस्कुलर एंड एंड इन वेब्ड फीट। इनकी हाइंड लिम्स जो है वो लंबाई में ज्यादा लंबी होती हैं, और मस्कुलर होने के साथ साथ इनका एंड जो है वो वेब्ड फीट, यानी ऐसे फीट जिनके, यानी इनके पाँव में जिल्लियां होती हैं, उंगलियों में अगर आप देखें तो।
एनूरन्स जो है हैव डाइवर्स लाइफ हिस्ट्रीज, इनकी डाइवर्स लाइफ हिस्ट्री है। फर्टिलाइजेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सटर्नल, इनमें फर्टिलाइजेशन जो है वो तकरीबन हमेशा एक्सटर्नल होती है। एंड एग एंड लार्वी आर टिपिकली एक्वाटिक, और एग और लार्वी जो हैं वो एक्वाटिक होते हैं। तो लार्वल स्टेजेस जो हैं कॉल्ड टेडपोल, यानी इनमें आते हैं है वेल डेवलप्ड टेल्स। तो मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्वल स्टेज जो टेडपोल है उसमें वेल डेवलप्ड टेल होती है, लेकिन जैसे अडल्ट होता है वो टेल खत्म हो जाती है। Their plump bodies lack limbs until near the end of their larval existence। जब ये लार्वल स्टेज पे होते हैं तो इनके पास लिम्स नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो एंड होना शुरू हो जाती है तो लिम्स जो है वो एग्जिस्ट करना शुरू कर देती है। अनलाइक एडल्ट्स, the larvae are herbivores and possesses are proteinaceous beak-like structure used in feeding। तो अडल्ट जो होते हैं उसके अलावा जो लार्वी हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी घास वगैरह खाते हैं, और उनके पास एक प्रोटीनेशियस प्रोटीन की बना हुआ एक बीक लाइक चूंच की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो उसको फीडिंग में इस्तेमाल करते हैं। एनूरन्स लार्वी अंडरगो ड्रेस्टिक एंड रैपिड मेटामॉर्फोसिस, इनमें बड़ी वाजे और तेजी से मेटामॉर्फोसिस का अमल हो रहा होता है फ्रॉम द लार्वा टू द अडल्ट बॉडी फॉर्म। तो अडल्ट में चेंज होने के लिए इनको मेटामॉर्फोसिस में से गुजरना पड़ता है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉग एंड टोड, यहाँ पे बच्चे अगर आपसे फ्रॉग और टोड में डिस्टिंक्शन यानी फर्क पूछ लिया जाए, इज मोर वर्नाकुलर देन साइंटिफिक, यानी वर्नाकुलर जो है देख के जो है आप एक्सटर्नली उसको आसानी से बता सकते हैं। टोड यूजुअली रेफर्ड टू अनूरन्स विद रिलेटिवली ड्राई एंड वाटी स्किन्स। वाट हम कहते हैं उभरी हुई चीजों को, यानी जैसे मोके मस्से होते हैं तो इसकी स्किन जो है वो ड्राई एंड वाटी होती है टोड की। दैट आर मोस्ट टेरेस्ट्रियल, और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं देन अदर मेंबर ऑफ द ऑर्डर, यानी इसी ऑर्डर एनूरा की बात करें तो। Numerous distantly related taxa have these characteristics। बहुत सारी taxa का ये character show करती है। True toads belong to family Buffonidae। तो मरूजी के point of view से जो true toads हैं वो belong करते हैं एक family है, इनकी Buffonidae इसको कहते हैं। Frogs have relatively smooth skin, जबकि frog की skin smooth होती है, यानी वो बद्दी नहीं है, ड्राई नहीं है, ना वो वाटी है। एंड प्रेफर मोर एक्वेटिक हैबिटेट, वो तो खुश्की पे रहते हैं, ये एक्वेटिक हैबिटेट को प्रेफर करते हैं। एज विद टोड न्यूमरस एनूरन फैमिली शेयर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रू फ्रॉग बिलोंग टू फैमिली रेनेडी, यानी जैसे आपको पता है कि फ्रॉग का नाम जो साइंटिफिक राना टिगरीना है, तो इसी तरह रेनेडी फैमिली से है ये फ्रॉग जो है। तो यहाँ पे अगर देखें इन्होंने फिगर 19.1 और 19.8 में जो है वो फ्रॉग और टोड जो है इसको दिखाने की कोशिश की है, यानी ये पहले भी हमने देखी हुई है बच्चे जब ये लेक्चर हमने स्टार्ट किया था। तो ये आज का लेक्चर तो था हमारा सर्वे ऑफ एम्फीबियंस के बारे में। तो इसके बाद फर्दर इसके मेंटेनेंस जो है वो फंक्शंस आ जाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।